हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बजरंगबली। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज ये वीडियो है उनके लिए कि जो सप्लीमेंट की बहुत बुराई करते हैं कि यार सप्लीमेंट बहुत बेकार चीज़ है, सप्लीमेंट बिल्कुल खाने नहीं चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ही नेचुरल करना चाहिए। तो देखो, होता क्या है कि जो फूड सप्लीमेंट होते हैं ना, वो नॉर्मल हमारे प्रोटीन वगैरह, मास गेनर वगैरह, क्रेटीन, ग्लूटामाइन, BCAA, इस तरीके के जो सप्लीमेंट होते हैं ना, ठीक है, वो सारे फूड सप्लीमेंट में आते हैं और वो हमारे न्यूट्रिशन के लिए बनाए जाते हैं कि हमारे न्यूट्रिशन की पूर्ति हो सके। ठीक है, उनमें क्या होता है कि नकली भी होते हैं और असली भी होते हैं। ठीक, अब किसी को नकली मिल जाता है, किसी का एक्सपीरियंस नकली के साथ गया है सप्लीमेंट के साथ, तो वो खराब ही बताएगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें न्यूट्रिशन के जो सप्लीमेंट है वो सारे के सारे खराब होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि हमें जो जेन्युइन अगर सप्लीमेंट हमें मिल रहा है, ओरिजिनल प्रोडक्ट हमें अगर मिल रहा है, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल है। और कई बंदे ऐसे देखे हैं जो कि जिम में आते हैं और बिल्कुल कसम खा रखी होती है उन्होंने कि यार सप्लीमेंट है ना बिल्कुल नहीं लेना, बिल्कुल खाना ही नहीं है, प्रोटीन भी नहीं खाना। ठीक है, कुछ भी फूड सप्लीमेंट नहीं लेना। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि वो आपकी बात ठीक है कि अगर किसी का बजट नहीं है तो यार मत लो आप। ठीक है, लेकिन आप बजट है और फिर भी उसको गलत कह रहे हो। दरअसल न्यूट्रिशन पूरा करने के लिए सप्लीमेंट बिल्कुल भी गलत नहीं है। प्रोटीन वगैरह, BCAA वगैरह, क्रिएटिन वगैरह वो हमें ले लेने चाहिए। कब ले लेने चाहिए? जब हमें अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू बॉडी को ठीक ठाक देनी हो। ठीक है, डाइट से हमारी पूर्ति ना हो रही हो। ठीक है, और मेन चीज क्या है कि सप्लीमेंट हमारे क्यों हेल्पफुल होते हैं कि जब कोई बंदा, ठीक है, वर्कआउट करता है, या तो उसको वेट गेन करना है या वेट लूज। ठीक है, तो जब बहुत ज्यादा किसी का टारगेट ज्यादा है वेट गेन करने का और या वेट लूज करने का, और बहुतों का ऐसा वेट होता है कि बिल्कुल जिद्दी वेट है, बिल्कुल नहीं टूट रहा, या बहुत ज्यादा वेट है। ठीक है, या किसी का बहुत कम वेट है, तो वो एज है ना, कई बार ट्रेनर को एज ए पेशेंट ट्रीट करने पड़ते हैं। ठीक है, इसलिए उनकी जो क्या है न्यूट्रिशन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, डाइटिंग पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। जिसको वेट गेन करना है उसको भी, और जिसको वेट लूज करना है उसको भी। तब वहाँ पे सप्लीमेंट हमारे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, ऐसी जिद छोड़ दो कि यार सप्लीमेंट हमें खाना ही नहीं है, भाई बजट नहीं है तो यार मत खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको गलत मत क्या हो आप। ठीक है, मार्केट में नकली भी हैं, असली भी हैं। ठीक है, जो चीज़ असली है वो जेन्युइन, वो आपके लिए हेल्पफुल है, नकली का तो नुकसान है ही, सबको पता है। तो दोस्तों, क्योंकि क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा जिद्दी फैट होता है या किसी का वेट ही गेन नहीं हो रहा, ठीक है, तो वो एज ए पेशेंट होते हैं। अब कई बार क्या होता है, मान लो आप बीमार हो गए हो, ठीक है, तो बीमार होने के बाद आपको दवाई तो खानी पड़ेगी ना। अब आप ये कसम खा के बैठ जाओ कि यार मैं तो भाई नेचुरल ही ठीक होऊंगा, मैं तो रोटी खा के ही ठीक होऊंगा, मैं तो दवाई खाऊंगा नहीं, मैं तो पैरासीटामोल नहीं खाऊंगा, मैं तो डॉक्टर ने जो दिखाया वो नहीं खाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे जब आप बीमार होते हो तो दवाई आपको खानी ही पड़ती है, दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है, जब आप जाके ठीक। ठीक है, और उसमें भी फिर कुछ खाने पीने का भी ध्यान रखना पड़ता है, जो डॉक्टर आपको प्रिकॉशंस वगैरह देता है कि भाई आपको ये नहीं खाना, ये खाना है। ठीक है, तो जिनके ज़्यादा जिद्दी फैट हैं या ज़्यादा किसी को टारगेट अपना ठीक ठाक लेना है, जिसके रिजल्ट जल्दी से निकलते नहीं है, तो वहाँ पे फूड सप्लीमेंट काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो उसको लेने से मत कतराओ, आपको बीच में थोड़ा बहुत अपने ट्रेनर की गाइडेंस के हिसाब से अगर आपको लगता है कि रिजल्ट नहीं आ रहा है,
तो थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन वगैरह जो है, फूड सप्लीमेंट वगैरह अपने ट्राई कर लेने चाहिए बीच में। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू।